संजय कुमार धीरेह चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब वीडियो शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे प्रश्न 1, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर है जीन पियाजे ने। प्रश्न 2, बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर है गोलमैन ने। प्रश्न 3, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर है आइजेंक ने। प्रश्न 4, किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? इसका उत्तर है यौन संबंधी समस्या। प्रश्न 5, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? इसका उत्तर है किशोरावस्था के बाद। प्रश्न 6, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका उत्तर है बाल्यावस्था। प्रश्न 7, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? इसका उत्तर है किशोरावस्था। प्रश्न 8, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका उत्तर है निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न 9, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। इसका उत्तर है मानव व्यवहार का। प्रश्न 10, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। ये कथन किसका है? इसका उत्तर है ड्रेवर का। प्रश्न 11, सीखने का सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर है थार्नडाइक ने। प्रश्न 12, खेल पद्धति के जनक कौन है? इसका उत्तर है किलपैट्रिक। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्रश्न 13, ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? इसका उत्तर है आर्मस्ट्रांग। प्रश्न 14, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? इसका उत्तर है जॉन डेवी। प्रश्न 15, अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? इसका उत्तर है 20। प्रश्न 16, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इसका उत्तर है लगभग 350 ग्राम। प्रश्न 17, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इसका उत्तर है लगभग 1400 ग्राम। प्रश्न 18, जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? इसका उत्तर है लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। प्रश्न 19, जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? इसका उत्तर है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी। प्रश्न 20, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बतलाई? इसका उत्तर है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्था बतलाई। 1, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक। 3, ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक। 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 18 वर्ष तक। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्रश्न 21, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। इसका उत्तर है पियाजे द्वारा। प्रश्न 22, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? इसका उत्तर है निरंतरता का सिद्धांत। प्रश्न 23, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? इसका उत्तर है धैर्य और दृढ़ता।
प्रश्न 24, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? इसका उत्तर है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। प्रश्न 25, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। इसका उत्तर है 100 शब्द। प्रश्न 26, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? इसका उत्तर है बाल्यावस्था। प्रश्न 27, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? इसका उत्तर है आश्चर्य। प्रश्न 28, बाल्यावस्था अवस्था होती है। इसका उत्तर है 12 वर्ष तक। प्रश्न 29, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। इसका उत्तर है स्नायुमंडल। प्रश्न 30, विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है। इसका उत्तर है 4 से 7 वर्ष। प्रश्न 31, बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर है स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा। 1. विश्लेषणात्मक बुद्धि, 2. व्यवहारिक बुद्धि, 3. सृजनात्मक बुद्धि। प्रश्न 32, जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? इसका उत्तर है जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। प्रश्न 33, अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। इसका उत्तर है अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है। 1. ज्ञान, 2. आविष्कार, 3. निर्देश, 4. आलोचना। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्रश्न 34, टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? इसका उत्तर है टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। प्रश्न 35, स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? इसका उत्तर है स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। प्रश्न 36, बकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? इसका उत्तर है बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। प्रश्न 37, वेस्लर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? इसका उत्तर है वेस्लर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। प्रश्न 38, सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की है? इसका उत्तर है सामान्यतः बुद्धि 3 प्रकार की होती है। 1. अमूर्त बुद्धि, 2. मूर्त बुद्धि, यान्त्रिक बुद्धि, 3. सामाजिक बुद्धि। प्रश्न 39, यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है मूर्त बुद्धि को। प्रश्न 40, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? इसका उत्तर है स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। प्रश्न 41, बाल अपराध बनने के कारण क्या क्या है? इसका उत्तर है 1. आनुवांशिकता, 2. व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, 3. शारीरिक दोष ऐसे बालकहीन भावना से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं। 4. घर का वातावरण अशांत होना, 5. कुसंगति के कारण, 6. दादा दादी का अधिक लाड प्यार, 7. स्तरहीन मनोरंजन, 8. माता पिता का गरीब होना, 9. पक्षपात पूर्ण व्यवहार, 10. माता पिता का तलाक आदि। प्रश्न 42, बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या है? इसका उत्तर है 1. मनोवैज्ञानिक विधि, 2. समाजशास्त्रीय विधि, 3. वैधानिक विधि। प्रश्न 43,
समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं? इसका उत्तर है वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं। जैसे 1. कक्षा में देर से आना, 2. स्कूल से भाग जाना, 3. कक्षा में अधिक बातें करना, 4. अधिक क्रियाशीलता होना, 5. गृह कार्य करके न लाना, 6. कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना। प्रश्न 44. समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है? इसका उत्तर है 1. शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाएं और सबसे आगे बिठाएं। 2. शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या को कारणों का पता लगाना चाहिए और दूर करना चाहिए। 3. शिक्षकों को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए। प्रश्न 45. गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन से बताए हैं? इसका उत्तर है 1. लोचशीलता, 2. मौलिकता, 3. अपसारीशीलता, 4. केंद्र विमुख। प्रश्न 46. वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए? इसका उत्तर है वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के 5 तत्व दिए जो निम्न है। 1. मौलिकता, 2. अनुकूलता, 3. विचारात्मक, 4. विचारों का सहचर्य, 5. लोचशील और विविध। प्रश्न 47. सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन से हैं? इसका उत्तर है 1. मौलिकता, 2. नवीनता, 3. लोचशीलता, 4. विस्तारण करें की क्षमता, 5. विभिन्नता। प्रश्न 48. सृजनशील बालकों की विशेषताएं क्या क्या है? इसका उत्तर है 1. सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। 2. सृजनशील बालकों में उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं। 3. सृजनशील बालकों के विचार व्यापक होते हैं। 4. सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। 5. सृजनशील बालकों में एकाग्रता पाई जाती है। प्रश्न 49. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ये किसने कहा? इसका उत्तर है अरस्तु ने। प्रश्न 50. बालक के सामाजिकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है? इसका उत्तर है पहली, घर एवं परिवार। दूसरी, खेल का मैदान। तीसरी, स्कूल। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब अगला भाग देखते हैं। प्रश्न 1. प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? इसका उत्तर है लगभग 1.5 वर्ष में। प्रश्न 2. शैक्षिकी दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। इसका उत्तर है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। प्रश्न 3. बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। कथन है। इसका उत्तर है वॉटसन। प्रश्न 4. प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? इसका उत्तर है विलियम हिली। प्रश्न 5. किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? इसका उत्तर है अभिवृक ग्रंथि। प्रश्न 6. वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा है? इसका उत्तर है रॉस। प्रश्न 7. बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। इसका उत्तर है अल्फ्रेड बिने। प्रश्न 8. ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है। इसका उत्तर है संवेगात्मक विकास का। प्रश्न 9. तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है की आयु पर? इसका उत्तर है 11 वर्ष। प्रश्न 10. निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? इसका उत्तर है अभिप्रेरणा। प्रश्न 11. एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है
एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्रश्न 12, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? इसका उत्तर है बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है। प्रश्न 13, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर है स्पीयरमैन ने दिया। प्रश्न 14, स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? इसका उत्तर है स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी थे। प्रश्न 15, स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? इसका उत्तर है स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। प्रश्न 16, स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? इसका उत्तर है स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। प्रश्न 17, बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? इसका उत्तर है बालकों के भाषाई विकास का क्रम 1. रोना, रुदन, क्रदन। 2. बबलाना। 3. हाव भाव। प्रश्न 18, बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? इसका उत्तर है 5 वर्ष की उम्र में। प्रश्न 19, बालक सबसे पहले क्या बोलता है? इसका उत्तर है व्यंजन, वह सबसे पहले मौ शब्द बोलता है। प्रश्न 20, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? इसका उत्तर है बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज भाषा को पहचानता है। इसे ही मातृभाषा कहते हैं। प्रश्न 21, कहाँ पर बालक सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखता है? इसका उत्तर है खेल के मैदान में, जैसे आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध पर संयम करना, त्याग करना। प्रश्न 22, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? इसका उत्तर है किशोर अवस्था में। प्रश्न 23, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? इसका उत्तर है कटलेविन ने। प्रश्न 24, कटलेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? इसका उत्तर है जर्मनी के। प्रश्न 25, गेस्टाल्टवादी क्या है? इसका उत्तर है जर्मनी के विद्वानों का समूह जिसमें 1. कोहलर, 2. कोफा, 3. वर्दिमर शामिल है। प्रश्न 26, कटलेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? इसका उत्तर है संज्ञानवादी। प्रश्न 27, क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है 1. संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। 2. स्थान मनोविज्ञान सिद्धांता। 3. बाल दिशा मनोविज्ञान। प्रश्न 28, कटलेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है, जैसे 1. शिक्षा का क्षेत्र। 2. स्वास्थ्य का क्षेत्र। प्रश्न 29, अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर है रॉबर्ट गेने ने दिया। प्रश्न 30, रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? इसका उत्तर है संज्ञानवादी। प्रश्न 31, मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? इसका उत्तर है अल्फ्रेड बिने ने। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है। 1. मानसिक आयु बुद्धि। 2. वास्तविक आयु बुद्धि। प्रश्न 32, अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? इसका उत्तर है फ्रांस के। प्रश्न 33, अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? इसका उत्तर है मनोविज्ञान के। प्रश्न 34, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर है अल्फ्रेड बिने एवं उनके सहयोगियों ने। 1. स्टर्न। 2. टर्मन। 3. साइमन। प्रश्न 35, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर है स्पीयरमैन ने। प्रश्न 36, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं?
इसका उत्तर है बुद्धि के दो कारक सिद्धांत। 1. जी कारक सिद्धांत। 2. एस कारक सिद्धांत। प्रश्न 37, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर है थर्स्टन ने। इनके अनुसार बुद्धि के 7 कारक होते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्रश्न 38, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर है थार्नडाइक ने। प्रश्न 39, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर है गार्डनर ने। प्रश्न 40, बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर है आर बी केटल ने। प्रश्न 41, कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? इसका उत्तर है संज्ञानवादी। प्रश्न 42, चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? इसका उत्तर है स्किनर ने। प्रश्न 43, स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? इसका उत्तर है व्यवहारवादी। प्रश्न 44, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? इसका उत्तर है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। प्रश्न 45, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? इसका उत्तर है कोहलर ने। प्रश्न 46, मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? इसका उत्तर है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। प्रश्न 47, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर है ब्रूनर ने। प्रश्न 48, ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? इसका उत्तर है संज्ञानवादी। प्रश्न 49, कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? इसका उत्तर है क्षेत्रीय सिद्धांत। प्रश्न 50, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है संपूर्ण या समग्र। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब अगला भाग देखते हैं। प्रश्न 1, शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है? इसका उत्तर है 350 ग्राम। प्रश्न 2, वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन होता है? इसका उत्तर है 1400 ग्राम। प्रश्न 3, 2 बार आने वाले दांतों की संख्या है? इसका उत्तर है 20। प्रश्न 4, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये कथन किसका है? इसका उत्तर है अरस्तु। प्रश्न 5, बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? इसका उत्तर है शैशवावस्था में। प्रश्न 6, बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? इसका उत्तर है किशोरावस्था में। प्रश्न 7, बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है? इसका उत्तर है बाल्यावस्था को। प्रश्न 8, बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है? इसका उत्तर है किशोरावस्था में। प्रश्न 9, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर है बंडूरा और बाल्टर ने। प्रश्न 10, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर है एरिक्सन। प्रश्न 11, वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र है? इसका उत्तर है 3 वर्ष। प्रश्न 12, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र है? इसका उत्तर है 6 वर्ष। प्रश्न 13, शर्म की अवस्था कहा जाता है? इसका उत्तर है बाल्यावस्था को। प्रश्न 14, अनुकरण की अवस्था कहा जाता है? इसका उत्तर है शैशवावस्था को। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्रश्न 15, स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? इसका उत्तर है शैशवावस्था में। प्रश्न 16, सामाजिकता को मापने की विधि है? इसका उत्तर है सोशियोमेट्री। प्रश्न 17,
वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? इसका उत्तर है एडलर ने। प्रश्न 18, 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है? इसका उत्तर है 3 गुना। प्रश्न 19, 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है? इसका उत्तर है 2 गुना। प्रश्न 20, जन्म के समय बालक की लंबाई होती है? इसका उत्तर है 20 इंच। प्रश्न 21, बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? इसका उत्तर है अपने परिवार से। प्रश्न 22, 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? इसका उत्तर है 50,000 शब्दों तक। प्रश्न 23, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? इसका उत्तर है 80,000 शब्दों तक। प्रश्न 24, लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? इसका उत्तर है लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्रश्न 25, भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है भाषा को सीखने के साधन निम्न है। 1, अनुकरण के द्वारा, दोहराकर। 2, खेल, खेल विधि द्वारा। 3, कहानी सुनकर। 4, वार्तालाप द्वारा। 5, प्रश्नोत्तर विधि से। प्रश्न 26, लड़की और संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती है? इसका उत्तर है 6 वर्ष की उम्र तक। प्रश्न 27, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। 1, लिंग। 2, बुद्धि। 3, स्वास्थ्य। 4, जनसंचार का माध्यम। 5, समूह का प्रभाव। 6, सामाजिक आर्थिक स्थिति। 7, पारिवारिक संबंध। 8, विद्यालय। 9, आसपास के वातावरण का प्रभाव। प्रश्न 28, मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? इसका उत्तर है बुद्धि का। प्रश्न 29, बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? इसका उत्तर है बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित यूनान के दार्शनिकों ने किया। प्रश्न 30, आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? इसका उत्तर है अल्फ्रेड बिने ने 1904 में बताया। प्रश्न 31, ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? इसका उत्तर है बाल अवस्था। प्रश्न 32, स्व प्रेम, अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? इसका उत्तर है शैशव अवस्था। प्रश्न 33, सामाजिकता नापने की विधि, स्केल कौन सी है? इसका उत्तर है सोशियोमेट्री, समाजमिति। प्रश्न 34, सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? इसका उत्तर है डॉक्टर एडलर ने। प्रश्न 35, डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? इसका उत्तर है 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक है। प्रश्न 36, बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? इसका उत्तर है 1 माह में। प्रश्न 37, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? इसका उत्तर है बहिर्मुखी का। प्रश्न 38, एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने अवस्था में बांटा है? इसका उत्तर है 8 अवस्था में। प्रश्न 39, विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने कब और कहाँ स्थापित की? इसका उत्तर है विलियम बुंट ने 1879, जर्मनी में। प्रश्न 40, सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? इसका उत्तर है तनाव, झगड़ा, लड़ाई,
संघर्ष आदि को कहते हैं? मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों। इसका उत्तर है तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को कहते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्रश्न 41, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? इसका उत्तर है विलियम जेम्स। प्रश्न 42, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। ये कथन किसका है? इसका उत्तर है मेंकेन ने कहा। प्रश्न 43, शिक्षाचार संहिता क्या है? इसका उत्तर है शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। प्रश्न 44, शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका उत्तर है उसके छात्रों द्वारा। प्रश्न 45, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका उत्तर है तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। प्रश्न 46, सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है पूर्व किशोरावस्था को, जो लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में है। प्रश्न 47, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? इसका उत्तर है मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न 48, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया था? इसका उत्तर है जीन पियाजे द्वारा। प्रश्न 49, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी है? इसका उत्तर है 7 से 12 वर्ष तक। प्रश्न 50, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? इसका उत्तर है सृजनात्मकता। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब अगला भाग देखते हैं। प्रश्न 1, रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे? इसका उत्तर है अमेरिका के। प्रश्न 2, रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? इसका उत्तर है 8 भागों में बांटा, जिसका क्रमिक रूप 1, संकेत अधिगम, 2, उद्दीपक अधिगम अभिक्रिया S, आर अधिगम भी कहते हैं, 3, श्रृंखला अधिगम, 4, शाब्दिक अधिगम, 5, बहुविवेदन अधिगम, 6, प्रत्यय अधिगम, 7, सिद्धांत अधिगम, 8, समस्यान समाधान अधिगम। प्रश्न 3, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? इसका उत्तर है संकेत अधिगम। प्रश्न 4, रॉबर्ट गेने के श्रेणीक्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? इसका उत्तर है समस्या समाधान अधिगम। प्रश्न 5, रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? इसका उत्तर है 12 वर्ष के उपरांत, जब वह अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है। प्रश्न 6, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर है पेलोव ने। प्रश्न 7, पेलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे? इसका उत्तर है व्यवहारवादी। प्रश्न 8, डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका उत्तर है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। प्रश्न 9, खेत में बिजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका उत्तर है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। प्रश्न 10, सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किए? इसका उत्तर है कोहल ने। प्रश्न 11, गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? इसका उत्तर है 10, 12 किलोग्राम। प्रश्न 12,
मनुष्य की प्रजाति का नाम है? इसका उत्तर है होमो सेपियंस। प्रश्न 13 पिंड अवस्था का समय है? इसका उत्तर है 2 सप्ताह से 1 सप्ताह लगभग। प्रश्न 14 डिम्ब अवस्था का समय है? इसका उत्तर है 14 दिन। प्रश्न 15 जन्म के समय बालक का औसत वजन होता है? इसका उत्तर है 2 किलो 700 ग्राम। प्रश्न 16 जन्म के समय बालक का वजन होता है? इसका उत्तर है 7 पौंड। प्रश्न 17 शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है? इसका उत्तर है 1900 ईस्वी में। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्रश्न 18 मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय जाता है? इसका उत्तर है विलियम जेम्स को। प्रश्न 19 मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति है? इसका उत्तर है रूडोल्फ। प्रश्न 20 प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था? इसका उत्तर है आत्मा का विज्ञान। प्रश्न 21 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था? इसका उत्तर है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। प्रश्न 22 मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? इसका उत्तर है पोम्पोनॉजी ने। प्रश्न 23 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था? इसका उत्तर है चेतना का विज्ञान। प्रश्न 24 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता है? इसका उत्तर है व्यवहार का विज्ञान। प्रश्न 25 व्यवहार का विज्ञान ये कथन किसका है? इसका उत्तर है वॉटसन। प्रश्न 26 शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना? इसका उत्तर है 2009 में। प्रश्न 27 शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी? इसका उत्तर है थार्नडाइक ने 1903 में। प्रश्न 28 शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ? इसका उत्तर है द 1st of April 2010। प्रश्न 29 शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया? इसका उत्तर है द 4th of August 2009। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्रश्न 30 एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात होना चाहिए? इसका उत्तर है 140। प्रश्न 31 मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है? इसका उत्तर है 23 गुणसूत्रों से। प्रश्न 32 लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? इसका उत्तर है 23वां जोड़ा। प्रश्न 33 डिम्ब अवस्था कितने दिन की होती है? इसका उत्तर है 14 दिन की। प्रश्न 34 पिंड अवस्था का समय कितना होता है? इसका उत्तर है 14 दिन 2 महीना। प्रश्न 35 गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? इसका उत्तर है 10 किलो ग्रा से 12 किलो ग्रा तक। प्रश्न 36 मनुष्य किस प्रजाति में आता है? इसका उत्तर है होमो सेपियंस। प्रश्न 37 जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? इसका उत्तर है 2 किलो। 700 ग्राम या 7 से 7.5 पाउंड होता है। प्रश्न 38 शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? इसका उत्तर है 1900 ईस्वी में। प्रश्न 39 मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? इसका उत्तर है विलियम जेम्स को, यह अमेरिका के थे। प्रश्न 40 अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है विलियम जेम्स को। प्रश्न 41
छोटे, मोटे, चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेशमर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस श्रेणी में आते हैं? इसका उत्तर है पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न 42 वैयक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक है? इसका उत्तर है एडलर। प्रश्न 43 किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका उत्तर है बंदूरा और वाल्टर्स ने। प्रश्न 44 कर्टलेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है गतिशीलता। प्रश्न 45 16 pf का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? इसका उत्तर है व्यक्तित्व। प्रश्न 46 पेवल ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? इसका उत्तर है चूहे पर। प्रश्न 47 किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? इसका उत्तर है किशोरावस्था। प्रश्न 48 बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? इसका उत्तर है जीन पियाजे। प्रश्न 49 व्यगोट्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? इसका उत्तर है सामाजिक। प्रश्न 50 शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? इसका उत्तर है आदर्शवादी। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।